हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये बेटा क्या है आपका ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है कि वृक्ष विधि का हमें प्रयोग करके लासा तथा मासा ज्ञात करना है। ठीक है, वृक्ष विधि का प्रयोग करके हमें लासा तथा मासा ज्ञात करना है। किसका लासा मासा ज्ञात करना होता है? 2672 का। तो बेटा देखो मासा क्या होता है? मासा होता है आपका महत्तम समापवर्त। मासा क्या होता है आपका? महत्तम समापवर्त, यानी कि मासा में, ठीक है, जिसका जोड़ा होता है केवल वही लिखा जाता है। ठीक, जिनका जोड़ा बनता है, ठीक, मासा में केवल वही लिखा जाता है। और लासा में क्या होता है? जिनका जोड़ा बनता है वो लिखा जाता है, उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी जिनका नहीं बनता उनको भी साथ में लिखा जाता है। ठीक, तो देखो मासा में क्या होता है? जिनका जोड़ा बनता है केवल वही लिखा जाता है मासा में, यानी महत्तम समापवर्त है। ठीक, और लासा में क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? जिनका जोड़ा बनता है वो लिखा जाता है और जिनका नहीं बनता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें संख्याएं क्या क्या दी गई है बेटा? 26 और 72। ठीक है, चलो पहले 26 का निकालते हैं। वृक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? वृक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए वृक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है आपका सॉल्व है ना। तो देखिए पहले हम 26 का निकालेंगे। तो 26 का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 26 का आप क्या निकाल लो? गुणनखंड निकालो पहले। देखो ये 26 है ना, तो देखो 26 लास्ट में 6, इसका मतलब देखो जिस अंक के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या क्या होती है? 2 से भाज्य होती है। ध्यान रखें, यानी क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी जिस अंक के अंत में या जिस संख्या के अंत में, ठीक, सम संख्या आपको प्राप्त होती है तो वो क्या होती है? 2 से भाज्य होती है। तो इसमें देखो 6 आया है ना, तो ये 2 से भाज्य हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर ये 13 आया है, तो 13 क्या है? 13 से ही भाज्य होगा। ठीक है ना। तो देखिए 2 का क्या हो? अब देखो 13 का नाम 13, तो 2 का क्या हो गया? 13 हो गया। देखो 2 का 13 हो जाओ, 13 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 2 का क्या हो जाए? 13 हो जाए। गुणनखंड पहले कर लेते हैं। गुणनखंड में 2 से हमने 26 तो भाज्य क्या? 13 मिला। 13 को 13 से भाज्य के 1 मिला। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 13 के साथ हो जाओ, 13 का 1 के साथ हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले 26 का हम क्या निकालेंगे? वृक्ष विधि। तो 26 का वृक्ष विधि कैसे हमने निकाला? ध्यान दीजिएगा। 2 का क्या है? 13 है, यानी 2 यहाँ लिखिएगा। ठीक, और 13 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, 2 और 13 आपने लिख लिया। ठीक, ये 2 हो गया और 13 हो गया। ठीक है ना। अब क्या है? 13, तो 13 देखो 1 के साथ में है, 13 को निकालना है। ठीक है, तो 13 का क्या? देखो 13 हो गया ना, तो 13 का क्या हो जाएगा बेटा? आप 13 का निकालो, तो 13 क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा ना। 13 का क्या हो जाएगा? 13 और 1 एक साथ में हो जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखो 26 का आपने किया तो 26 का क्या हो गया? 2 और 13, 2 और 13 हो गए। ठीक, फिर आपका क्या है? 13 और 1 हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? 13 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 26 का हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमें किसका निकालना है? 72 का। यहाँ पे लिखिएगा एंड। क्या लिखोगे? एंड। अब देखिए आप किसका निकालोगे? 72 यानी 72 का। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का आप निकालोगे ना, 72 का। ठीक है ना। तो देखिए 72 का आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। 72 का हम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें हम 72 का भी निकाल लेंगे। 72 का हमारा देखो क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका अंतिम अंक क्या है? 2 है, यानी कि ये 2 से जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 का भाग 13 में करो, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा ना, 2 के साथ हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 12। बहुत लोग 3 कर देते हैं, 3 नहीं होगा बेटा। अगर देखो 2 से हमने 7 को क्या किया? भाज्य किया, तो 1 बचा, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 6 क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए 36 हो गया। लास्ट में अंत में क्या है? 6 है, तो यानी कि 2 से होगा। अब देखो 2 1 का नाम 2, 3 को भाज करो, 2 1 का नाम 2, 1 बचा, 6 के साथ हुआ 16, 2 8 क्या हो जाएगा? 16। अब देखिए 2 9 18। ठीक, अब 3 तिया 9 और ये क्या हो जाएगा? 3 का नाम 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का नाम 3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब 72 का बनाइए। तो 72 का आपने बनाया। ठीक, बनाइए, देखो कैसे बनता है। यानी 2 का पहले किसके साथ होगा? 2 का 36 के साथ होगा। ठीक है ना। और ये इस वाले 2 का किसके साथ होगा? पहले 2 का 36 के साथ बनाओ। तो आपने क्या किया? 2 और 36 ले लिया। ठीक, इनका इनके साथ बन गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 36 का बनाएंगे। तो हमारा 36 का बनेगा, किसके साथ बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 36 देखो 72 का बनाया 2 और 36 हो गया। अब इस 36 का बनाओ 2 और 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी 2 हो गया और ये क्या हो गया 18 हो गया। ठीक, 2 और 18 हो गया, ठीक है ना। अब 18 का बनाओ तो 18 का किसके साथ बनेगा, 2 और 9 के साथ बनेगा। 18 का किसके साथ बनेगा, यानी 2 और 9 के साथ बनेगा। ठीक, 2 और 9 के साथ बनेगा। और 9 का किसके साथ बनेगा, 3 और 3 के साथ बनेगा। ठीक, किसके साथ बनेगा, 3 और 3 के साथ बनेगा। ठीक, अब देखो अगर 3 का बनाओगे तो 3 का 3 और 1 के साथ बनेगा। ठीक है ना। किसके साथ बनाओगे, अगर इस 3 का बनाओगे तो क्या बनेगा, 3 और 1 के साथ बनेगा, जैसे ये है। ठीक है, लेकिन वो जरूर अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक, जैसे ये तुम्हारा क्या है 2 और 13 हो गया, तो 13 का भी बनाओ, 13 और 1 हो जाएगा। ठीक, आपने लिख दिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है अंतिम वाला लिखना। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या बताना है, मासा और लासा बताना है। ठीक, अब ध्यान रखना 26 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 13 हो जाएगा। 26 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 13 हो जाएगा। एंड पहले ये 26 का लिख लो बेटा, याद करने के लिए। 26 का क्या बना है आपका, 26 का 2 गुणे 13। ठीक, तो 26 का गुणनखंड क्या हो, 2 और 13 हो जाएगा। और 72 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 72 का गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा। अब देखिए यहाँ पे लिखे थे, क्या निकालना है, मासा। मासा निकालिए इसका 26 तथा 72, 26 तथा 72 का मासा। ठीक, किसका निकालना है बेटा, मासा। मासा मीन्स क्या होता है, महत्तम समापवर्ती होता है। ठीक, 26 और 72 का निकालना है, तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो। 26 का क्या गुणनखंड क्या होगा, 2 और 13 होगा, यानी 2 गुणे 13। ठीक है ना। और 72 का देख लीजिए, 72 का क्या होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। 72 का क्या होगा, 2। ठीक है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि इधर वाला देखिएगा, ये 2 2 2 और ये 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 72 का गुणनखंड देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो मासा में हमने क्या बताया था, मासा में होता है महत्तम समापवर्त, जो जिसका जोड़ा बनता है। अब ये 26 का जो गुणनखंड है, 72 का गुणनखंड है, 26 और 72 में बताओ किसका जोड़ा बन रहा है, ये बताओ। 2 का इस 2 के साथ जोड़ा बन गया, एक ही बार बनेगा जोड़ा। ठीक, अब बताओ 2 का इस 2 के साथ बन गया, क्या इस 13 का इन सब के साथ बन रहा है। 13 का कब बनेगा, जब 13 होगा। क्या इसमें कहीं 13 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 का इसके साथ जोड़ा बन गया। ठीक, तो यहाँ पे 26 और 72 का मासा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मासा क्या हो जाएगा, मासा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसका ये हमने बता दिया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, लासा। इसको हम क्या करते हैं बेटा, डैश कर देते हैं। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, इसके बाद आ जाइएगा, क्या निकालेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लासा। ध्यान दीजिएगा, लासा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक, लासा में मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इनके जो गुणनखंड है वो लिखो। 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 72 का क्या है, 72 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का लासा निकालना है। किसका लासा निकालना है, यानी 26 और 72 का मासा तो 2 हो गया, लासा क्या हो जाएगा,
लासा में भी ध्यान देना, जो यहाँ पे जोड़ा बनता है जिसका, वो एक बार लिखा जाता है, बाकी जिनका नहीं बनता उनको भी लिखा जाता है। ठीक, अब किसका जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बना ना, तो ये 2 कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। इनको एक बार लिख दो, बाकी क्या बचा 13, 2, 2, 3, 3। ठीक, इनको एक बार लिखना, और बाकी किसका नहीं बन रहा है, और बाकी इन सबको लिख लो, क्रम वाइज लिखो बेटा। ठीक है, क्रम वाइज 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, बाकी इन्हीं सबका नहीं बनना है ना, तो इसको हमने क्या किया, क्रम वाइज लिख दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। ठीक, अब देखो इनको गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे का साइन लगा दो। ठीक, अब देखो 3 का 3 में करो, 3 तिया 9 और 9 गुणे 13, 13 9 कितना होता है, 117 होता है। ठीक, 13 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे किया हमने, पहले 2 के साथ कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का पहाड़ा 2 पर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 8 लिख दिया, गुणे का साइन है, गुणे का लगाओ, फिर इनका इधर कर दो, 3 तिया 9, 9 गुणे 13 ये 13 का 9 बार पढ़ो या 9 का 13 बार पढ़ो। ठीक, ठीक है ना, तो 13 9 ये 117 हो गया। अब आपका क्या है, संक्षिप्त में आप याद कर लो, देखो 8 गुणे 117 हो गया। ठीक है, तो 8 का गुणा 7 में करो, 8 का गुणा 7 में करो, 8 7 क्या हो जाए 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 एकम 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 1 9, तो ये क्या हो गया 936 हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक, इन दोनों का लासा कितना हो गया, 936 हो गया। एक बार फिर से देखो, लासा में क्या करते हैं, लासा में जो हमारा जोड़ा होता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक, और जिनका जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, जिनका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखा जाता है। ठीक, जिनका जोड़ा नहीं बनता है बेटा वो भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना। तो इसका जोड़ा नहीं बनना है, देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बना, 2 को एक बार लिख दिया, बाकी क्रम वाइज लिखते हैं, किनका नहीं बना, 13 का नहीं बना, और इधर जो दिख रहा है इसका नहीं बना, तो हमने लिख दिया। ठीक, क्रम वाइज लिख दिया है ना। अब 2 को एक बार लिखा, फिर क्या होगा, गुणे 2 गुणे 2, ठीक, गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 13 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसको हमने संक्षिप्त में लिख दिया। ठीक, टुकड़ों में गुणा कर लिया, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 लिख दिया, गुणा है, गुणे का साइन लगाओ, 3 गुणे 3 3 या 9, 9 गुणे 13, 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, 9 का पहाड़ा 13 बार पढ़ो, आपको वही मिलेगा, 13 9 117। अब 8 गुणे 117 है, तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, हासिल लगेगा 5, फिर 8 एकम 8 5, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 1 9। ठीक है, तो लासा कितना हो गया, 26 और 72 का 936 हो गया। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, लासा और मासा में क्या करते हैं बाबू, लासा और मासा में देखो बाबू हम क्या करते हैं। ठीक, लासा में क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त होता है, उसमें जो जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी जिनका जोड़ा नहीं बनता उसको क्रम वाइज उसमें लिख देते हैं। ठीक है ना, गुणे के साथ उसको लिख देते हैं। ठीक, और मासा में क्या करते हैं, मासा आपका होता है महत्तम समापवर्त, मासा में क्या होता है, जो आपका जोड़ा बनता है केवल वही लिखा जाता है, अन्य नहीं लिखे जाते हैं ना। ठीक, ओके बेटा, ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।